ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं अग्नि प्राण की कथा, जिसमें हम अग्नि प्राण के 74वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें हम वर्णन करेंगे शिव पूजा की विधि। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, अब मैं शिव पूजा की विधि बताऊंगा। आचमन एवं स्नान आदि करके प्रणव का जप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर पूजा मंडप के द्वार को फट इस मंत्र द्वारा जल से सींचकर आदि में हम बीज सहित नंदी आदि द्वारपालों का पूजन करें। द्वार पर औदुंबर वृक्ष की स्थापना या भावना करके उसके ऊपरी भाग में गणपति, सरस्वती और लक्ष्मी जी की पूजा करें। उस वृक्ष की दाहिनी शाखा पर या द्वार के दक्षिण भाग में नंदी और गंगा का पूजन करें तथा वाम शाखा पर या द्वार के वाम भाग में महाकाल एवं यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात अपनी दिव्य दृष्टि डालकर दिव्य विघ्नों का उत्सारण निवारण करें। उनके ऊपर या उनके उद्देश्य से फूल फेंके और यह भावना करें कि आकाशचारी सारे विघ्न दूर हो गए। साथ ही दाहिने पैर की एड़ी से 3 बार भूमि पर आघात करें और इस क्रिया द्वारा भूतलवर्ती समस्त विघ्नों के निवारण की भावना करें। तत्पश्चात यज्ञ मंडप की देहली को लांगे। वाम शाखा का आश्रय लेकर भीतर प्रवेश करें। दाहिने पैर से मंडप के भीतर प्रविष्ट हो औदुंबर वृक्ष में अस्त्र का न्यास करें तथा मंडप के मध्य भाग में पीठ की आधार भूमि में ओम हम वास्तवधिपते ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से वास्तु देवता की पूजा करें। निरीक्षण आदि शास्त्रों द्वारा शुद्ध किए हुए गड़ुओं को हाथ में लेकर भावना द्वारा भगवान शिव से आज्ञा प्राप्त करके साधक मौन हो गंगा आदि नदी के तट पर जाए। वहां अपने शरीर को पवित्र करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए वस्त्र से छाने हुए जल के द्वारा जलाशय में उन गड़ुओं को भरे अथवा हृदय बीज नमः का उच्चारण करके जल भरे। तत्पश्चात पूजा के लिए गंध, अक्षत, पुष्प आदि सब द्रव्यों को अपने पास एकत्रित करके भूत शुद्धि आदि कर्म करें। फिर उत्तराभिमुख हो आराध्य देव के दाहिने भाग में शरीर के विभिन्न अंगों में मात्र का न्यास करके संहार मुद्रा द्वारा अर्घ के लिए जल लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक मस्तक से लगावे और उसे देवता पर अर्पित करने के लिए अपने पास रख ले। इसके बाद भोग्य कर्मों के उपभोग के लिए पानी कच्छपी का कूर्म मुद्रा का प्रदर्शन करके 12 दलों से युक्त हृदय कमल में अपनी आत्मा का चिंतन करें। तदंतर शरीर में शून्य का चिंतन करते हुए 5 भूतों का क्रमश शोधन करें। पैरों के दोनों अंगूठों को पहले बाहर और भीतर से छिद्र में शून्य रूप देखें। फिर कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से उठाकर हृदय कमल से संयुक्त करके इस प्रकार चिंतन करें। हृदय रंध्र में स्थित अग्नि तुल्य तेजस्वी होम बीज में कुंडलिनी शक्ति विराज रही है। उस समय चिंतन करने वाला साधक प्राण वायु का अवरोध कुंभक करके उसका रेचक निसारण करने के पश्चात होम फट के उच्चारण पूर्वक क्रमश उत्तरोत्तर चक्रों का भेदन करता हुआ उस कुंडलिनी को हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य एवं ब्रह्मरंध्र में ले जाकर स्थापित करें। इन ग्रंथियों का भेदन करके कुंडलिनी के साथ हृदय कमल से ब्रह्मरंध्र में आए हुम बीज स्वरूप जीव को वहीं मस्तकवर्ती ब्रह्मरंध्र में या सहस्त्रा चक्र में स्थापित कर दी। हृदय स्थित हुम बीज से संपुटित हुए उस जीव में पूरक प्राणायाम द्वारा चैतन्य भाव जागृत किया गया है। शिखा के ऊपर होम का न्यास करके शुद्ध बिंदु स्वरूप जीवन का चिंतन करें। फिर कुंभक प्राणायाम करके उस एकमात्र चैतन्य गुण से युक्त जीव को शिव के साथ संयुक्त कर दें। इस तरह शिव में लीन होकर साधक सबीज रेचक प्राणायाम द्वारा शरीरगत भूतों का शोधन करें। अपने शरीर में पैर से लेकर बिंदु पर्यंत सभी तत्वों का विलोम क्रम से चिंतन करें। बिंदु रूप जीव को बिंदुवंत लीन करके पृथ्वी और वायु का एक दूसरे में लय करें। साथ ही अग्नि एवं जल का भी परस्पर विलय करें। इस प्रकार दो विरोधी भूतों का परस्पर शोधन लय करना चाहिए। आकाश का किसी से विरोध नहीं है। इस भूत शुद्धि का विशेष विवरण सुनो। भूमंडल का स्वरूप चतुष्कोण है। उसका रंग स्वर्ण के समान पीला है। वह कठोर होने के साथ ही वज्र के चिन्ह से तथा
आम इस आत्मीय बीज भूबीज से युक्त है। उसमें निवृत्ति नामक कला है। शरीर में पैर से लेकर घुटने तक भूमंडल की स्थिति है। इसी तरह पैर से लेकर मस्तक पर्यंत क्रमशः पांचों भूतों का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार 5 गुणों से युक्त वायुभूत भूमंडल का चिंतन करें। जल का स्वरूप अर्धचंद्राकार है, वह द्रव्य स्वरूप है, चंद्रमंडल में है। उसकी कांति या वर्ण उज्ज्वल है, वह 2 कमलों से चिन्हित है। ह्रीम इस बीज से युक्त है, प्रतिष्ठा नामक कला के स्वरूप को प्राप्त है। वह वामदेव तथा सतपुरुष मंत्रों से संयुक्त जल तत्व 4 गुणों से युक्त है। उसे इस प्रकार घुटने से नाभि तक जल का चिंतन करते हुए उस जल तत्व का वामी स्वरूप में लीन करके शोधन करें। अग्निमंडल त्रिकोणाकार है, उसका वर्ण लाल है। नाभि से हृदय तक उसकी स्थिति है। वह स्वास्तिक के चिन्ह से युक्त है। उसमें होम बीज अंकित है। वह विद्या कला स्वरूप है। उसका अघोर मंत्र है तथा वह 3 गुणों से युक्त एवं जलभूत है। इस प्रकार चिंतन करते हुए अग्नि तत्व का शोधन करें। वायुमंडल षटकोणाकार है। शरीर में हृदय से लेकर बाहों के मध्य भाग तक उसकी स्थिति है। वह 6 बिंदुओं से चिन्हित है। उसका रंग काला है। वह हेम बीज एवं सगोजात मंत्र से युक्त और शांति कला स्वरूप है। उसमें 2 गुण हैं तथा वह पृथ्वीभूत है। इस प्रकार चिंतन करते हुए वायु तत्व का शोधन करें। आकाश का स्वरूप व्योमाकार, नाद बिंदु में गोलाकार बिंदु और शक्ति से विभूषित तथा शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। शरीर में भ्रूमध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक उसकी स्थिति है। वह ओम फट इस बीज से युक्त है। शांतितीय कला में है। 1 गुण से युक्त तथा परम विशुद्ध है। इस प्रकार चिंतन करते हुए आकाश तत्व का शोधन करें। तदंतर अमृतवर्षी मूल मंत्र से सबको परिपुष्ट करें। तत्पश्चात आर्द्रा शक्ति कूर्म अनंत पृथ्वी की पूजा करें। फिर पीठ चौकी के अग्नि कोण वाले पाए में, धर्म की नृत्य कोण वाले पाए में, ज्ञान की वायव्य कोण में, वैराग्य की और ऐशान्य कोण में ऐश्वर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पीठ की पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पीठ के मध्य भाग में कमल की पूजा करें। इस प्रकार मन ही मन इस पीठवर्ती कमल में आसन का ध्यान करके उस पर वेद मूर्ति सच्चिदानंद घन भगवान शिव का आह्वान करें। उस शिव मूर्ति में शिव स्वरूप आत्मा को देखें और फिर आसन, पादुकाद्वय तथा 9 पीठ शक्ति इन 12 का ध्यान करें। फिर शक्ति मंत्र के अंत में वषट लगाकर उसके उच्चारण पूर्वक पूर्वोक्त आत्म मूर्ति को दिव्य अमृत से अल्पावृत करके उसमें सकलीकरण करें। हृदय से लेकर हस्त पर्यंत अंगों में तथा कनिष्ठिका आदि उंगलियों में हृदय नमः मंत्रों का जो न्यास है, इसी को सकलीकरण माना गया है। बोलो अग्नि पुराण की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।